महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। बेहद खूबसूरत और भव्य है उज्जैन का श्री महाकाल लोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम 856 करोड़ रुपए की लागत वाली भव्य और दिव्य महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना श्री महाकाल लोक के पहले चरण का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश की उज्जैन स्मार्ट सिटी के तहत 856 करोड़ रुपए की यह परियोजना 2017 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सफेद वस्त्र पहनकर महाकाल मंदिर पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। प्रधानमंत्री ने महाकालेश्वर को प्रणाम का गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में मुख्य पुजारी घनश्याम महाराज ने मोदी के ललाट पर चंदन का तिलक लगाया। फिर प्रधानमंत्री ने सुखासन में ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर पूजन किया। इस दौरान वहां मौजूद सहायक पुजारियों ने मंत्रोच्चार जारी रखा। वहां उन्होंने रुद्राक्ष की माला निकालकर जाप किया। पीएम मोदी ने श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद इसकी विशेषताओं के साथ उज्जैन की खासियत का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने महाकालेश्वर और उज्जैन नगरी की महिमा बताते हुए कहा कि यहाँ 84 शिवलिंग, 4 महावीर, 6 विनायक, 8 भैरव, 8 मातृका, 9 ग्रह, 10 विष्णु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 24 देवियां और 88 तीर्थ है, जिनके केंद्र में राजाधिराज श्री महाकाल विराजमान है। बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल परिसर का विस्तार 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है, जो 5 हेक्टेयर में फैला है। महाकाल लोक में आने वाले लोगों को यहाँ कला, तकनीक और अध्यात्म का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। महाकाल लोक में भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। भगवान शिव ने किस तरह राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसका वर्णन यहाँ एक विशाल प्रतिमा के जरिए किया गया है। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज, कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें
महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहाँ के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है। भाइयों और बहनों, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। मैं इसमें भारत के अपराजेय अस्तित्व को भी देखता हूं, क्योंकि जो शिव स्वयं भूति विभूषण, स्वयं भूति विभूषण अर्थात वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां महाकाल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। अब तक हमारी आस्था के केंद्र जागृत है, भारत की चेतना जागृत है, भारत की आत्मा जागृत है। अतीत में हमने देखा है, प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति व्ययम, अर्थात महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। आज एक बार फिर आजादी के इस अमृत काल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है।